नमस्कार। आज हम भारत के नए कानूनी कोड में एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक गेम चेंजिंग नियम पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा नियम जो अपराध में मदद करने की पूरी परिभाषा को ही बदल के रख देगा। तो चलिए सीधे इस सवाल पर आते हैं। कभी सोचा है कि क्या सिर्फ किसी जुर्म की जगह पर मौजूद होना किसी की भूमिका को एक मददगार से बदलकर सीधे मुख्य अपराधी की बना सकता है? बस यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम इस कानून की गहराई में जाएं, एक बहुत जरूरी शब्द को समझना होगा, अबेटर। अब ये अबेटर कौन होता है? सीधी सी भाषा में ये वो इंसान है जो किसी जुर्म के लिए उकसाता है, मदद करता है, लेकिन और ये जरूरी है, खुद वो जुर्म नहीं करता। इसे और आसान बनाते हैं। सोचिए कोई मास्टरमाइंड है जो पर्दे के पीछे से पूरी प्लानिंग कर रहा है, या फिर वो गेटअवे ड्राइवर जो चोरी के बाद भागने के लिए गाड़ी लेकर इंतजार में खड़ा है। ये दोनों ही आप कह सकते हैं एक अबेटर के क्लासिक उदाहरण हैं। तो अब आते हैं उस नियम पर जो सब कुछ बदल रहा है। ये है भारतीय न्याय संहिता की धारा 54, और ये कानून की किताबों में एक बहुत बड़ा बदलाव ला रही है। अब जरा इस पर गौर कीजिए, क्योंकि यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। ये कानून कहता है कि देखिए, अगर कोई शख्स है जो गैर मौजूद होता तो उसे सिर्फ एक अबेटर यानी एक मददगार माना जाता, लेकिन अगर वो शख्स जुर्म होते वक्त वहीं पर मौजूद है तो उसे ऐसा माना जाएगा मानो उसने खुद वो जुर्म किया हो। मतलब सारा का सारा खेल सिर्फ एक शब्द पर टिका है, मौजूदगी। कानूनी भाषा कभी-कभी थोड़ी उलझी हुई लग सकती है ना? कोई बात नहीं, चलिए इसे एक बहुत ही सिंपल सी कहानी से समझते हैं, ताकि ये बिल्कुल साफ हो जाए कि ये नियम असल में काम कैसे करता है। तो एक सिचुएशन की कल्पना करते हैं। दो लोग हैं, उनका प्लान है एक आर्ट गैलरी से एक बेशकीमती पेंटिंग चुराना। प्लान एकदम सीधा और सरल है। अब यहाँ दो सिनारियो बन सकते हैं। पहले सिनारियो में एक साथी गैलरी से कुछ दूरी पर कार में बैठकर इंतजार कर रहा है। दूसरे सिनारियो में वही साथी गैलरी के दरवाजे पर पहरा दे रहा है, मतलब एक तरह से लुकआउट का काम कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों का इरादा और प्लान एक ही है, फर्क सिर्फ लोकेशन का है। जैसा कि हमने देखा, प्लान वही, मकसद भी वही, लेकिन धारा 54 के वजह से इन दोनों सिचुएशंस का कानूनी नतीजा बिल्कुल ही अलग होगा। ये छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा अंतर पैदा कर देता है। और ये रहा वो बड़ा अंतर। जो साथी कार में था उसे चोरी में मदद करने या उकसाने की सजा मिलेगी, जो एक अलग अपराध है। लेकिन वो साथी जो दरवाजे पर पहरा दे रहा था, कानून की नज़र में उसे ऐसा माना जाएगा जैसे उसने खुद अपने हाथों से वो पेंटिंग चुराई है। मतलब सीधा सीधा चोरी का अपराधी। वही अपराध, वही सजा। तो इस पूरे नियम का निचोड़ बस यही है, आपकी मौजूदगी आपके अपराध का स्तर एक मददगार से बढ़ाकर सीधे सीधे मुख्य अपराधी का कर देती है। ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। ये स्लाइड इस बदलाव को एकदम साफ दिखाती है। सिर्फ जुर्म की जगह पर मौजूद होने भर से एक इंसान कानूनी तौर पर हेल्पर से डूअर बन जाता है, मतलब मदद करने वाला से करने वाला। तो असल दुनिया में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब कानून में कोई कंफ्यूजन या ग्रे एरिया नहीं रहा। जो लोग पहरा देते हैं या मौके पर किसी भी तरह से शामिल होते हैं, उनकी जिम्मेदारी अब कहीं ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी बात, ये किसी भी जुर्म में शामिल हर शख्स के लिए रिस्क का पूरा खेल ही बदल देता है। और आखिर में एक सवाल जो सोचना बनता है और जो शायद आने वाले सालों में अदालतों में भी खूब गूंजेगा। कानून उपस्थित होने की बात तो करता है, पर इसकी सीमा क्या है? क्या इसका मतलब उसी कमरे में होना है, या उसी गली में, या 100 फीट दूर होना भी उपस्थित माना जाएगा? यही वो सवाल है जिसका जवाब वक्त के साथ कोर्ट के फैसले तय करेंगे। एक दिलचस्प पहेली है, नहीं?